अगर विपक्ष में ताकत ही नहीं है मोदी जी के सामने खड़े होने की, विपक्ष के सामने ताकत ही नहीं है। मोदी भक्त है, बस कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बार मोदी ही आए, मोदी योगी, बस दूसरा कोई नहीं आ सकता है। चोर बदमाश गुंडा के लिए, अपहरणकर्ता के लिए मोदी जहर है, ईमानदारों के लिए, मेहनतकशों के लिए मोदी लहर है। महंगाई तो बढ़ रहा है मोदी के राज में। महंगाई कांग्रेस के राज में कौन सा फ्री में मिल रहा था? अभी तो चाय वाला है मैडम, जिस दिन गाय वाला आएगा ना उस दिन देखना क्या होता है। मोदी जी के अलावा किसे टक्कर में देखते हैं? नहीं, कोई चक्कर में नहीं है, टक्कर में नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी की आंखों में डर देखा है ताकि संसद में अडानी मामले पर उनकी पोल न खोल दे। क्या लग रहा है? मुझे एक बात बताइए कि डर किसकी आंखों में? डर है विपक्ष की आंखों में। जो 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 हम अलग अलग लड़ते थे, नहीं सदन में उसके 50% हाजिरी बना रहा है, वो सदस्य के लिए बोल रहा है। उसको शर्म लगना चाहिए, क्या बोल रहा है वो। उसको सोचिए पहले, उसमें क्या क्वालिटी है। आप देश की जनता क्या देखना चाहते हैं? उसकी क्वालिटी, कोई क्वालिटी है उसमें? बताइए। आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को देना चाहेंगे। मोदी भक्त हम लोग हैं, मोदी भक्त है, बस कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बार मोदी ही आए, मोदी योगी, बस दूसरा कोई नहीं आ सकता है। कह रहा है साजिश के तहत अंदर गई। अभी तो राहुल की सदस्यता चली गई। आप देख रहे हैं, टीवी देखिए, विपक्ष में उसकी सदस्यता चली गई। अब कौन बोलेगा, क्या बोलेगा? कोई विपक्ष दिख रहा है आपको नजर में? कोई विपक्ष बता दिए जो पीएम के दावेदार हो, कोई विपक्ष चेहरा बताए? बिल्कुल तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही चल रही है। अनडिक्लेयर, देखो ये क्या है ना, डिक्लेयर इमरजेंसी नहीं है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जिसको मर्जी अंदर डाल दो, अच्छे लोगों को अंदर डाल देते। उनके बंदे हैं, कितने भ्रष्ट हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? किसी को अंदर नहीं, सब उनके साथ है, सब उनके साथ है। सही करिए भी। गलत कह रहे हैं। मुझे बताओ, इसका इनका मतलब बिल्कुल तानाशाही है। जो हमारे न्याय व्यवस्था है, जो अन्य मतलब जो गलत करेगा उसको गलत करने दो। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको सरकार बोलने नहीं दे रही है। आज की देर क्या हुआ? लोकतंत्र में सिर्फ तमाशा हो रहा है। हकीकत ये है, जो आदमी सत्य बोल रहा है उसको अंदर किया जा रहा है। भाई मुझे एक बात बताइए, जो बोलेगा, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी से क्या बीजेपी ने बुलवाया या स्पीच उनके बीजेपी ने तैयार करके दी? मुझे इस बात का जवाब दे दे। और रही अगर ये जितने केजरीवाल के मंत्री गए हैं, क्या शराब में घोटाला बीजेपी वालों ने करा है? जो जैसा करेगा वो वैसे उसको भुगतना पड़ेगा। एक कार्रवाई हो रही है, अगर कार्रवाई हो रही है तो देखो उसको सॉल्यूशन विपक्ष को ही ढूंढना पड़ेगा ना। अगर कोई गलत करेगा उसका परिणाम भुगतना तो बीजेपी को तो नहीं पड़ेगा ना। मनीष सिसोदिया का सीबीआई ने किया, एक पैसा नहीं मिला। उसके रिश्तेदारों के क्या, घर में किया, जहां मर्जी किया, सब जगह किया। इसके बाद उसकी बेल होनी थी, सुनो, बेल होनी थी, ईडी को सीधा भेज दिया वहां पे। ईडी को तो भेज दिया भाई। 17 से 18 मोबाइल उन्होंने चेंज करे, ठीक है, और मोबाइल तोड़ दिए। भाई कौन करता है? अगर मैं भी मोबाइल कोई चेंज करूंगा तो उसको अपना परिवार में दे दूंगा। अच्छा, 4 उसको तोड़ दिए गए, उसको रखे भी नहीं, तोड़ दिए गए। ऐसा होता है क्या? आए नया लिया कट, 1 महीने में नया लिया कट, मतलब इस तरीके से होता है क्या? आप 4 साल पहले उन्होंने कर्नाटक की रैली में स्पीच दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले ही उनकी सदस्यता क्यों रद्द? नहीं, देखो मैंने क्या कहा, अगर कोई गलत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये बताओ। कोई भी विपक्ष गए भाई, अगर राहुल गांधी या केजरीवाल की सरकार में कोई भी मंत्री कहे तो गलत के साथ गलत नहीं होगा, ये बताओ। जो जैसा करेगा उसको भुगतेगा नहीं क्या? ये बताओ कहाँ गलत किया है? अगर विपक्ष में ताकत ही नहीं है मोदी जी के सामने खड़े होने की, विपक्ष के सामने ताकत ही नहीं है भाई। 12-13 पार्टी इकट्ठी हो रही है, मैं तो कहूँ सारे के सारे हो जाऊं, मगर अगर सारा विपक्ष मिलकर के बीजेपी को हराए तो हरा देना, क्या दिक्कत है? देखो, चुनाव में लड़ने का सबका अधिकार है, चुनाव में लड़ने का सबको अधिकार है, सबको जीतने का भी अधिकार है। अगर सरकार बना सकते हो मिलजुल के, मैं तो कह रहा हूँ 50 पार्टी आ जाए, मिलके मोदी जी को हराएं तो सही। भाई ऐसा क्या कर दिया 2014 के बाद में मोदी जी ने कि जो आपस में लड़ते थे, सपा बसपा जेडीयू है ना, और जो मतलब जितने भी दल थे वो सारे एक साथ आ गए मोदी जी के अगेंस्ट। सारे चोर इकट्ठे हो गए, चोर इकट्ठे हो गए। सारे चोर मोसेरे। भाई मुझे बताओ, अगर यूपी के अंदर योगी की सरकार है, ठीक है, और योगी की सरकार गलत कर रही है तो उसको हट जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर वो गलत कर रही है तो, अगर समाजवादी ने गलत किया है,
तो वो हट गई है। अगर वो गलत कर रही है तो वो हट गई है, सरकार ने उसको हटा दिया है। आप बताओ, जितना विकास मोदी गवर्नमेंट ने 14 के बाद में कर दिया है, इतने मतलब रोडों का मैप तैयार किया है उन्होंने, इतने राज्य और क्या नाम है रेलवे पे काम किया है ना, नए नए आपके एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये अगर विपक्ष बनाता, कांग्रेस पार्टी बनाती, इतना उस स्पीड से, जिस स्पीड से हमारे मोदी सरकार ने मतलब करा है काम, अगर कांग्रेस सरकार ने किया होता तो क्या वो सत्ता में नहीं होती? आप बताओ भाई, सत्ता में होती ना। अच्छा, विपक्ष लगातार क्यों गए? नकार लीले दे रहा है, लाके दे रहा है, घर से बना रहा है क्या रेलवे? आम पब्लिक का पैसे तो है, आम पब्लिक का तो पैसा है ये, मोदी घर से थोड़ी ना बना रहा लाके। साल में उसने क्या कर दिया ये बता दो। इधर देखो मैडम, इधर सुनो मैडम, इधर देखो, चोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, गुंडा, बदमाश के लिए मोदी जहर है। चोर, बदमाश, गुंडा के लिए, अपहरणकर्ता के लिए मोदी जहर है। ईमानदारों के लिए, मेहनतकशों के लिए मोदी लहर है। अरे देश को डुबा रहे, देश को बेच डुबा रहा देश आज पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था, तुम्हें नहीं पता? 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व का आज इंडिया। और हम भी इकोनॉमिक्स पढ़ते, समझ गए ना? हम 5 किलो गेहूँ चाहिए, 80 करोड़ पब्लिक, 80 करोड़ को क्यों चाहिए? एक चीज बताओ, जब 5वीं अर्थव्यवस्था है और 5 किलो गेहूँ तो मर जाएंगे। भारत का अर्थव्यवस्था इतना अच्छा है तो फिर रुपए का डॉलर में इतना, $1 पहले कितना होता था, अभी कितना हो रहा है? जब क्या हर चीज घटता बढ़ता है, वो हर चीज घटता बढ़ता है हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर भारत का अर्थव्यवस्था ज्यादा है तो फिर भारत के रुपये कम क्यों हो रहा है? हाँ, इसका जवाब आप दे सकते हैं। देखो, आज कम का हो रहा है, महंगाई तो बढ़ रहा है मोदी के राज में। महंगाई कांग्रेस के राज में कौन सा फ्री में मिल रहा था? कांग्रेस के राज में कौन सा फ्री में मिल रहा था? सुनो, राशन कार्ड यहाँ है, मिलता था जाके क्या कहते जो 5 किलोमीटर दूर, ताकि राशन ही नहीं मिलता था वहाँ पे, राशन ही नहीं गरीबों के नहीं मिलता। पहले जो है बिजली मिलता नहीं था, अब किसानों को 8 घंटे का काम 4 घंटे में हो रहा है, पैदावार ज्यादा बढ़ रहा है। और उसके बाद 2024 में कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। अभी तो चाय वाला है मैडम, जिस दिन गाय वाला आएगा ना, उस दिन देखना क्या होता है। विपक्ष कह रही है महागठबंधन करके उनको पछाड़। अरे भाई, कुछ विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, 100 सीट ले आए वही बहुत है, समझ गए ना? 100-150 सीट आ जाए वही बहुत है। अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का विकास जो है उसके अर्थव्यवस्था पर टिका होता है। तो जब भारत का विकास इतना हो रहा है तो भारत का अर्थव्यवस्था, पैसे का कीमत क्यों कम रहा है? मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते? मैं देता हूँ। देखो, पहले क्या था, पहले डॉलर का जो रेट होता था कांग्रेस के टाइम में 70 एयरपोर्ट बना, आज डेट में 7 साल में 75 एयरपोर्ट बना। अब हम भी पढ़ते भाई साहब, क्या था भारत, हम भी देख रखे थे। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 8 साल में 75 एयरपोर्ट बना लो ना। हाँ भाई, अरे भाई मैं क्या कहा कि चोर, गुंडा, बदमाश, बलात्कारी, जितने अपहरण करता, इनके लिए मोदी जहर है, उसके लिए मोदी जहर है। और ईमानदारों के लिए ना, कामगारों के लिए, जो मेहनत कशोर के लिए मोदी जो है ना लहर है। इतनी ही बात सुन लो, इतने में। अच्छा, ये भी कहती है कि बीजेपी में शामिल होते उनकी छवि साफ हो जाती। वो ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। राहुल गांधी देश का भविष्य नहीं है। पप्पू था, राहुल गांधी की अकल और 10वीं पास बच्चे की अकल बराबर है। राहुल गांधी के खून में राजनीति से बढ़िया, उससे बढ़िया, राहुल गांधी से ज्यादा बढ़िया है 10वीं पास बच्चा इस देश के बारे में, समझ गए ना? राहुल गांधी इज नथिंग। कहते हैं राहुल गांधी की, जिसको राजनीति ढंग, जो जिस देश का भावी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, जिसको बोलने का अकल तक नहीं हो ढंग से, मैं क्या समझूं उस पप्पू को मैं क्या समझूं कि देश पे राज करेगा? जो उसको अपने परिवार में तो राज कर नहीं पाया, तो देश पे क्या राज करेगा वो? अच्छा, मोदी जी के अलावा किसे टक्कर में देखते हैं? नहीं, कोई चक्कर में नहीं है, टक्कर में नहीं है। टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मोदी के अलावा किसी को नहीं कहा जा रहा है। और भारत में मतलब ये सोचने वाली बात है, जिस दिन जनता जनता बन के रहेगी उसी दिन लोकतंत्र का विकास होगा। जिस दिन जनता लोकतंत्र से मतलब कि ये करने लगेगी, पार्टीगत बात करने लगेगी, उस दिन भारत का विकास अवरुद्ध होना ही तो होना है। जनता को जनता बन के रहना ही पड़ेगा। अच्छा, कोर्ट ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति का करार दे दिया है, इस पर क्या कहना चाहिए?
मैं उस पर कुछ कटाच नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जनता से यही कहूँगा कि जनता बन के रहे, वो किसी भी पार्टी पक्ष की पॉलिसी बात ना करें। सरकार में जो भी है उनसे सरकार से सवाल करें, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो। सरकार से सवाल करना जनता का हक है, जनता का अधिकार है। वो किसी भी पार्टी का हो, उनसे सवाल करें, अपना हक मांगे, अपना अधिकार मांगे। अच्छा, आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 2024 में? इस पे तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री, क्योंकि पार्टीगत बातें। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। बिहार में नीतीश बाबू हैं, वो भी गठबंधन करके प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं तो बिहार के बारे में यही कहूँगा कि जिस समय भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे तो उस समय अच्छा था, और जैसे उससे अलग हुआ उससे बस खराब हो गया। उसके खिलाफ सारे बातें निकलने लगे। उसके साथ बीजेपी के साथ जितने भी सारे लोग आते हैं वो सब सही हो जाते हैं, और उसके खिलाफ जितने आते हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी एक बार मोदी और प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्यों मोदी जी, क्यों? कोई विपक्ष में किसी को टक्कर नहीं मान रहे? देखिए, हम यूपी से हैं, विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है, सब बिल्कुल नहीं। सपा गठबंधन हुआ, उसमें सुपड़ा साफ हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, बसपा की जो सीटें यूपी में थी वो नहीं बची। अब की बार फिर अगर गठबंधन करेंगे फिर वही हाल होगा। बिल्कुल। विपक्ष तो ये चुनौती दे रहा है कि अगर गठबंधन हुआ तो भाजपा को आराम से हरा देगी। तो अगर क्या ये पहले से वो एक्सेप्ट कर लेंगे हम हार जाएंगे, तो जो 1-2 सीट पाएंगे वो भी नहीं पाएंगे। तो ये तो एक गुमराह करने का तरीका है कि सब बिल्कुल मेरी लहर है, बाकी अभी भाजपा फिर जीतेगी। अच्छा, मोदी जी के राज में कितना विकास हुआ है जानना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के राज में तो हम थे नहीं, कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो 70 साल राज किया। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने भी काम किया तभी 70 साल राज किया। लेकिन जब लास्ट में वो 10 साल काम नहीं किया तब भाजपा आई। भाजपा पहली बार में काम किया, फिर रिपीट हुई, फिर काम कर रहे हैं, फिर रिपीट होंगे। जब नहीं काम करेंगे तब ये भी हटेंगे। क्या लग रहा है, केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे? देखिए, हम दिल्ली से हैं नहीं, तो यहाँ के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, यहाँ के बारे में हम जानते नहीं। नीतीश सरकार भी गठबंधन करके प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही है, क्या कहना चाहिए? वो एक बार अगर मुख्यमंत्री और बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के बारे में तो सोचें ना। और रही बात मोदी को अभी हटाने वाला कोई विपक्ष में मजबूत आवे, तब उसके बाद में ये होगा कि कौन लड़ेगा उनसे। राहुल गांधी लड़ नहीं पाएंगे, ये अपनी अमेठी नहीं बचा पाए। अमेठी से मैं भी हूँ, ये अपनी अमेठी नहीं बचा पाए। केरल गए, वहाँ से कोर्ट ने रोक दिया, सदस्यता ख़त्म कर दी। राम मंदिर का फैसला आया तो यही राहुल गांधी कह रहे थे कि भाजपा का इसमें कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। अब अगर सदस्यता जा रही है तो इसमें भाजपा का रोल है नहीं है। ये कह रहे हैं मोदी जी उनसे डर गए हैं। ये तो कहने की बात है, अगर हमारी भी किसी लड़ाई होती है हम कहते हैं सामने वाला डर गया है। बिल्कुल सहमत नहीं है, इसलिए नहीं है कि दोनों की बात होनी चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए, तो फिर आपकी आवाज़ सुनेगा कौन? अगर विपक्ष को ही आप ख़त्म कर दीजिएगा, धीरे धीरे आपने सबको ख़त्म किया है, विपक्ष भी ख़त्म कर देगा, तो फिर आपकी बात सुनेगा कौन? ये बताइए। डिक्टेटरशिप आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तो इससे अच्छा तो भाई पहले भी रूलर था, यहाँ आज भी रूलर हो जाएगा, तो फिर आपको दबाया जाएगा, फिर बहुत बुरा लगेगा आपको, मुझे दबाया जा रहा है। अच्छा, आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 2024? प्रधानमंत्री के लिए कोई भी आ जाए, XYZ डजेंट मैटर, जो भी इस सत्ता पे बैठ रहा है, पब्लिक का 5% तो उधार करे, ज़्यादा नहीं, 5% भी कर देना तो पब्लिक खुश है। हाँ, पब्लिक खुश है, बस बेसिक चीज़ अगर फुलफिल हो गई पब्लिक की तो पब्लिक क्यों परेशान है? महंगाई से परेशान है भैया। आप बड़े सपने दिखा रहे, बड़े सपने पे हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं? लग रहा है मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं या देश को डुबा रहे हैं? देखिए, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है मोदी, लेकिन वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, छोटे लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गांव में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। गांव में गए हैं, सुनिए, गांव को आदमी को क्या चाहिए? सड़क चाहिए, घर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। कहाँ से आए? बिहार से, समझ गए? जाके देखिए गांव के लोग को क्या चाहिए। गांव के लोग को सड़क चाहिए, घर आने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए। गांव के लोग को मिल रहा है ना? एक बात आपको समझना पड़ेगा, पहली बात एक बात समझना पड़ेगा, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? बिहार स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को समझना पड़ेगा। स्टेट की बात कहाँ से ला दी? जब आप मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी के काम की बात कर रहे हैं, आप बोले नेशनल चीज़ें। अरे ये उनको रोड तो मिल ही रहा है, शहर में रह रहे हैं, गाँव में थोड़ी रह रहे हैं। उनको घर चाहिए, उनको सिलेंडर चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनके पास सब कुछ है, वो कर लेंगे। जो मिल रहा है वो गरीबों के लिए मिल रहा है। आप क्या बोले?
तुम्हारा पॉइंट करिए, क्लियर करिए। तुम क्लियर नहीं हो। स्टेट हाईवे जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, नेशनल हाईवे जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसका है? स्टेट का है कि सेंटर का है? देखो उसमें कौन किसका है? किसका है? कंट्रीब्यूशन सब में होता है, कोई भी सेंटर का होता है ना। नहीं, उससे मतलब नहीं है, सेंटर का है ना। केवल स्टेट चाहेगा, सेंटर नहीं देगा तो क्या होगा? सेंटर कर रहा है ना, उससे क्या आप जीएसटी ले क्यों रहा है? जीएसटी ले क्यों रहा है? जीएसटी ले क्यों रहा है? आप स्टेट से जीएसटी क्यों ले रहे हो? यार ऐसे डिस्कशन करते रहो। आप किसे चाहते हैं? मोदी है, मोदी था और मोदी ही रहेगा। मोदी जी के टक्कर में किसे मार रहे हैं? कोई नहीं है टक्कर में। नीतीश बाबू भी कोई सब नहीं है, नीतीश बाबू फेल है, फेल है। उनका काम है जिधर रोटी मिलेगा उधर दौड़ जाएंगे। कल बीजेपी के साथ थे, आज आरजेडी के साथ है, कल फिर जिधर रोटी दिखेगा उधर दौड़ जाएंगे। तो नीतीश बाबू को भूल जाइए और छोड़िए, हमको जाने दीजिए, ठीक है? राम राम। ठीक है, तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की राय आपने सुनी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।